हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजी1। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट नंबर 5। सो पार्ट 1, 2 और 3 में हमने लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है वो हमने देखे, और पार्ट नंबर 4 में पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक और कई इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखे। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं ताकि यह पार्ट नंबर 5 समझने में आपको बहुत आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 12 people are sitting in two parallel rows, continuing 6 people each, such that they are equidistant from each other. In row 1, P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing south. So this is row 1 and all the person who seated in row 1 are facing south and the name of that person are P, Q, R, S, T and V. Okay? और आगे बोला है in row 2, so in row 2 A, B, C, D, E and F, so A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing north, so all of them are facing north. तो जो बंदा नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है उसकी लेफ्ट यानी हमारी लेफ्ट और उसकी राइट यानी हमारी राइट साइड, और जो बंदा साउथ में फेस करके बैठा हुआ है उसकी लेफ्ट साइड यानी हमारी राइट साइड और उसकी राइट साइड यानी हमारी लेफ्ट साइड। ये बेसिक है, वो हमको मालूम होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. तो कहने का मतलब ये है कि एक रो में जो बंदा बैठा हुआ है वो दूसरे रो में जो बंदा बैठा हुआ है उसको फेस करके बैठा हुआ है। ओके, आगे यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है, तो उस कंडीशन के ऊपर से हम सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे और उसके ऊपर से दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहली कंडीशन जो दी गई है वो दिया गया है फर्स्ट, S sits third to the right of Q and either S or Q sits at extreme end of the line. ओके, सो क्या बोला है, S sits third to the right of Q। तो सपोज Q यहाँ पर है, यहाँ देखिए Q है फेसिंग साउथ है, तो यहाँ पर अगर मैं Q को बिठाऊंगा तो क्या बोला है, S sits third to the right of Q, तो Q की राइट साइड कौन सी होगी, इस तरफ। सो 1, 2 और 3, तो यहाँ कौन बैठा हुआ है, S। S sits third to the right of Q and either S or Q sit at extreme end of the line। तो या तो Q है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है या तो S है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है। तो यहाँ हमको दो कंडीशन दी गई है, आइदर है, इसीलिए तो यहाँ हमें दो पैरेलल केस ड्रॉ करने होंगे। ओके, सो पहला केस में सपोज यहाँ S को कॉर्नर पर बिठाता हूँ तो यहाँ एक और 2 पर्सन इस तरह आएगा, क्योंकि टोटल 6 पर्सन दिए गए हैं और यहाँ पर S को मैंने कॉर्नर पर बिठाया। अगर इसी तरह Q को मैं यहाँ पर कॉर्नर पर बिठाता हूँ तो यहाँ पर Q, तो 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल 6 पर्सन हो गए। और क्या बोला है, S sits थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो Q की राइट साइड इस तरफ, तो 1, 2 और यहाँ पर S। तो अब देखिए यहाँ बोला है आइदर S, तो यहाँ पर आइदर S और Q, तो और Q सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ओके, सो यहाँ 6 पर्सन है तो इसके सामने भी 6 पर्सन होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऐसा ही केस होगा। ओके, आगे देखिए क्या बोला है, द वन हु फेसेस Q, मतलब Q को जो पर्सन फेस कर रहा है वह पर्सन, यहाँ पर ये पर्सन। क्या बोला है, द वन हु फेसेस Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E, तो ये पर्सन है वो E के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ E होगा, ये फेसिंग नॉर्थ है, तो अगर यहाँ E होगा तभी तो उसकी सेकंड राइट इस तरफ होगी, राइट साइड इस तरफ यानी 1 और 2, तो ये पर्सन है वो E की सेकंड राइट में बैठा हुआ है। और इसी तरह यहाँ कौन आएगा, E, तभी तो ये पर्सन Q को फेस कर रहा है वो E की सेकंड राइट में हुआ। ओके, सो सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड। नाउ थर्ड कंडीशन क्या बोला है, 2 people sits between B and F and neither B nor F sits at extreme end of the line। सो B और F, तो पहले देखिए B और F यहाँ सेकंड
लाइन में यानी कि फेसिंग नॉर्थ है, तो इस लाइन में बी और एफ कहीं आएंगे। तो कॉर्नर पर नहीं बैठा है दोनों में से कोई। क्या बोला है? नाइदर बी नॉर एफ सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो यहां पर बी और एफ नहीं बैठे हैं, कॉर्नर पर तो नहीं बैठे हैं। ओके, और आगे क्या बोला है कि टू पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड एफ। तो देखिए, अगर सपोज मैं बी को यहां बिठाता हूं पहले, तो 1 और 2 पर्सन को छोड़ के मुझे एफ को यहां बिठाना होगा। अगर मैं एफ को यहां बिठाता हूं सपोज, तो 1 और 2 पर्सन को छोड़ के मुझे बी को यहां बिठाना होगा। तो लेकिन यहां तो बोला है कि यहां बी भी नहीं आ सकता, एफ भी नहीं आ सकता, और यहां तो बी भी नहीं आ सकता, एफ भी नहीं आ सकता। तो ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पॉसिबल ही नहीं होती जहां मैं बी और एफ को बिठाऊं और उसके बीच में 2 पर्सन बैठने के लिए वैकेंट पोजीशन हो। तो ये केस हमारा गलत है। ओके, यहाँ देखिए, सपोज मैं यहाँ बी को बिठाता हूँ, सपोज मैं यहाँ बी को बिठाता हूँ, तो 1 और 2 पर्सन को छोड़ के कौन आएगा? यहाँ एफ। और सपोज मैं यहाँ बी को बिठाता हूँ, तो 1 और 2 पर्सन को छोड़ के यहाँ कौन आएगा? एफ। तो ये कंडीशन जो है हमारी फुलफिल इस केस में होती है। इस केस में हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती है। तो ये केस हमारा रॉन्ग है। तो यही सेम केस में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और बी और एफ की अलग अलग पोजीशन को हम पैरेलल केस लेकर आगे ड्रॉ करेंगे ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। तो पहले ये रिमूव कर देते हैं ये केस। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ जो केस था वो सेम केस यहाँ पर कॉपी कर लिया है। ओके, यहाँ हमने देखा कि बी और एफ की पोजीशन कहाँ कहाँ होगी। सो अगर ये केस में मैं यहाँ बी को बिठाऊंगा तो यहाँ एफ आएगा, और यहाँ एफ को बिठाऊंगा तो यहाँ बी आएगा। लेकिन इससे पहले मैं ये इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ बी को बिठाता हूँ तो 1 और 2 पर्सन को छोड़ के कौन आएगा? यहाँ एफ। और यहाँ मैं अगर एफ को बिठाता हूँ तो 1 और 2 पर्सन को छोड़ के कौन आएगा? यहाँ बी। ओके, सो इस तरह यहाँ एफ और बी की पोजीशन हमने सेट की। ओके, तो इस तरह हमने यहाँ थर्ड कंडीशन हमारी जो है वो फुलफिल की है। आगे देखते हैं क्या बोला है। द इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो बी यहाँ पर है तो इसका इमीडिएट नेबर यानी ये पर्सन और ये पर्सन। क्या बोला है? द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिस द पर्सन। तो ये जो पर्सन है वो किसको फेस कर रहा है? तो ये पर्सन और ये पर्सन। तो ये दोनों पर्सन कौन है? तो बोला है द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो कहने का मतलब ये है कि आइदर ये पर्सन और ये पर्सन पी की थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो पी की थर्ड लेफ्ट में आइदर ये और ये बैठा हुआ है। तो देखिए, सपोज मैं इसके बारे में अगर बात कर रहा हूं तो पी अगर यहां पर कहीं होगा तो ये तो साउथ में फेस कर रहा है, तो इसकी लेफ्ट साइड इस तरफ होगी। तो 1, 2 और 3 यानी कि अगर यहाँ पी होता है तभी तो 1, 2 और 3 उसकी पी है, पी की थर्ड लेफ्ट में एस होगा। लेकिन ये तो ये पर्सन है वो कॉर्नर पर बैठा हुआ है एक्सट्रीम, तो यहाँ तो इसकी कोई पोजीशन है ही नहीं, तो ये पर्सन तो नहीं आ सकता। तो ऑब्वियस है या तो कॉर्नर पर ही बैठा है तो इसकी थर्ड लेफ्ट में बोला है तो पी तो इसके भी राइट साइड होना चाहिए इस तरफ, तभी तो ये उसकी लेफ्ट में हुआ ना, पी की लेफ्ट में। तो यहाँ तो ये ऑलरेडी कॉर्नर पर बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पी को बिठाने के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं है। ओके, सो ये केस है हमारा रॉन्ग होता है। अब यहाँ देखिए क्या बोला है कि बी के बाजू में नेबर में जो पर्सन बैठा हुआ है वो जिसको फेस कर रहे हैं यानी ये पर्सन और यहाँ पर क्यू, तो ये दोनों पर्सन है उसमें से कोई एक पी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो पी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है यानी कि क्या, देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर तो ऑलरेडी एस है, तो ये है फेसिंग साउथ, तो इसकी लेफ्ट साइड इस तरफ हुई। तो 1, 2 और 3 तो क्यू है वो ऑलरेडी एस के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो पी के थर्ड लेफ्ट में तो नहीं हो सकता। तो यहाँ हमारे पास बचा सिर्फ एक ही पर्सन, तो ये पी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है तो मुझे पी को कहाँ बिठाना होगा? यहाँ पर। सो अगर ये साउथ में फेस कर रहा है तो उसकी थर्ड लेफ्ट तो इस तरफ लेफ्ट साइड यानी 1, 2 और 3। तो अभी ये कंडीशन हमारी फुलफिल हुई। क्या हुआ कि द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ओके, सो दिस इज कंडीशन विच फुलफिल्ड। आगे क्या बोला है? आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। ओके, सो देखिए यहाँ आर और टी, अगर यहाँ आर होगा तो यहाँ टी होगा और यहाँ टी होगा तो यहाँ आर होगा, क्योंकि यहाँ दो ही पोजीशन नेबर में है। ओके,
आगे क्या बोला है, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए की सेकंड लेफ्ट में, तो अगर यहाँ ए होगा तो इसकी लेफ्ट साइड इस तरफ होगी, तो सेकंड लेफ्ट यानी कौन होगा, यहाँ 1 और 2 पर्सन यानी सी यहाँ होगा। ओके, सो यहाँ एक ही पर्सन बचता है, कौन, डी। और आगे क्या बोला है, टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, क्या बोला है, टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो यहाँ डी का इमीडिएट नेबर बी है, तो उसको फेस करके टी नहीं बैठा हुआ है, तो टी कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ। तो अगर यहाँ टी है तो आर और टी दोनों इमीडिएट नेबर है, तो आर कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर कौन पर्सन बचा है, तो पी क्यू आर एस टी एंड वी। सो दिस इज अवर राइट सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसके ऊपर से हमें दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, Who among us the following sit at the extreme end of the row? तो यहाँ पर कॉर्नर पर कौन बैठा हुआ है, रो के एक्सट्रीम छोर पर कौन बैठा हुआ है, ऐसा पूछा गया है। तो P, Q, C और D। सो देखिए यहाँ पर P, Q यहाँ पर नहीं है, C और D भी नहीं है, यहाँ S है तो ये नहीं है, Q और A बोला है तो Q है, A नहीं है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। थर्ड V और C, तो V भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए P और D, तो देखिए यहाँ पर P कॉर्नर पर है और D भी कॉर्नर पर है। सो ऑप्शन नंबर 4, पर्सन P एंड D विच आर सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among us the following faces S? तो S को फेस करके कौन बैठा है, A। तो S को फेस करके A बैठा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर A विच इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन V एंड R? तो V और R के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 and 2। सो देयर आर 2 पर्सन सीटेड बिटवीन V एंड R। नेक्स्ट, P इज रिलेटेड टू A। तो देखिए P के क्रॉस में यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, एक पर्सन को छोड़ के A। नेक्स्ट, इन द सेम वे S इज रिलेटेड टू B। तो देखिए S और यहाँ पर B, तो बीच में एक पर्सन है क्रॉस में। ओके, सो इन द सेम वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज T रिलेटेड टू द फॉलोइंग सेम पैटर्न। तो T को बोल रहा है, तो यहाँ एक पर्सन को छोड़ के अगर यहाँ हम देखें तो कौन बैठा हुआ है, पर्सन D। सो ऑप्शन नंबर 2, पर्सन D विच इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following is true regarding T? तो क्या बोला है, F faces T। तो देखिए यहाँ F है, तो F तो V को फेस करके बैठा हुआ है, यानी ये गलत है। सेकंड, V is an immediate neighbor of T। तो देखिए V यहाँ है, T यहाँ है, उसके बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो ये भी गलत है। थर्ड, F faces the one who is second to the right of T। So F faces the one who sits second to the right of T। तो ऑब्वियस है यहाँ T साउथ में फेस कर रहा है, तो उसकी सेकंड राइट में ये पर्सन है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 क्या बोला है, F faces the one who sits second to the right of T। सो ऑप्शन नंबर 3 विच इज अवर राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए देखना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें हमारी यूट्यूब चैनल AG1। थैंक यू।